देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन आपको आज पढ़ा रहे हैं। इस समांतर प्लेट संधारित्र में होता क्या है, दो समांतर प्लेटें होती हैं, इनके बीच हमें धारिता का सूत्र निकालना होता है। तो शुरू करते हैं डेरिवेशन। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। मतलब एक ये समझ लो, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो कि के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना दो समांतर प्लेट एक्स व वाई है, दो समांतर प्लेट, एक ये वाली एक्स प्लेट है और दूसरी जो प्लेट है वाई प्लेट है, जिनका क्षेत्रफल ए है और इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है और वे परस्पर डी दूरी पर स्थित हैं। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल डी है। पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। पहली ये जो प्लेट है एक्स प्लेट आपकी, उसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और इस दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। फिर से समझते हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। माना दो समांतर प्लेटें हैं, एक प्लेट एक्स है, दूसरी प्लेट वाई है, जिनका क्षेत्रफल ए है, दोनों का क्षेत्रफल ए है और वे परस्पर डी दूरी पर स्थित हैं। पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जिससे दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तब प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। अच्छा, अब प्लेटों पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो समतल प्लेट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। अब जो आपने सिग्मा की वैल्यू पहले निकाली है, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, वो यहाँ पर रख दीजिए, जहाँ सिग्मा है वहाँ पर रख दीजिए क्यू बटा ए। तो E आपका हो जाएगा क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की जगह क्यू बटा ए रख दिया है तो क्यू ऊपर हो गया, ए जो है नीचे था तो वो एप्सिलॉन नॉट के साथ हो गया। यहाँ एप्सिलॉन नॉट नीचे था मतलब बाहर में, तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट के साथ ए हो गया। ठीक, अब देखिए इसे समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं। यदि प्लेटों पर विभवांतर V हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अन्य होता है E बराबर B बटा डी, E बराबर B बटा डी, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य सूत्र होता है। इसको आप समीकरण
सेकंड डाल देते हैं। समीकरण फर्स्ट से आप देखते हैं E बराबर है Q बटे A एप्सिलॉन नॉट के, और समीकरण सेकंड में देखते हैं E बराबर है B बटे D के, मतलब ये भी E के बराबर है और ये भी E के बराबर है। तो LHS दोनों के बराबर हैं तो RHS भी बराबर होंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप क्या देख रहे हो कि जो Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट है वो बराबर है B बटे D के, है बराबर। अच्छा, यहाँ से V की वैल्यू निकालिए। अब जैसे हमें V की वैल्यू निकालनी है तो इस D को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे। होता यह है जिसका मान निकालना होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको एक पक्ष में रोकते हैं। तो D इधर बटे में है, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QD बटे A एप्सिलॉन नॉट बराबर V। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर QD बटे A एप्सिलॉन नॉट। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए धारिता के सूत्र से, धारिता के सूत्र से, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। ये धारिता का सूत्र होता है। अब यहाँ V का मान जो आपने निकाला है QD बटे A एप्सिलॉन नॉट, वो यहाँ रख दीजिए। रख देते हैं V का मान, ये वाला जो QD बटे A एप्सिलॉन नॉट निकाला वो यहाँ रख दीजिए। तो C बराबर Q बटे QD बटे A एप्सिलॉन नॉट, तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये जो A एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D। यही होता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। यहाँ हम मात्रक लिख देंगे धारिता का फैराड। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन, इसको ध्यान से पढ़ लेना, बहुत पूछा जाता है।